जानेंगे कि आखिरकार वो ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या मांग है। क्या कहेंगे तरविंदर जी, जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है, एक तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को अपने को अमेरिका पीछे राहुल गांधी दौरे पे गया था, वहां पर जाके जो पुन्नू है, गुरप्रीत सिंह पुन्नू, गुरवंत सिंह पुन्नू, उसके संगठन के लोगों से मिल के आया वो वहां पर, और उन्होंने कहा कि इंडिया में, भारत में जो सिख है वो सुरक्षित नहीं है। वो कड़ा भी लोगों से पूछ के डालते हैं, उनको कड़ा भी डालने की इजाजत नहीं है, उनको पगड़ी बांधने की इजाजत नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताओ कि आपके पिताजी ने क्या किया। आपके पिताजी ने निर्दोष सिखों की हत्या की। मैं तो उन पे सीधा इल्जाम लगा रहा हूं, राजीव गांधी जी पे, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उससे दंगे बढ़ के हजारों बेगुनाह सिख जो है, निर्दोष सिख जिनका कोई कसूर नहीं, उनकी हत्या कर दी गई। रोने का दिन है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? ब्लू स्टार कराया, स्वर्ण मंदिर पे अटैक किया, फिर इससे भी बाज नहीं आए, ब्लैक थंडर किया। और सबसे बड़ी बात है, पिछली बार भी प्रदर्शन हुआ, पिछली बार उन पे प्रदर्शन हुआ, और मैंने ही कहा था कि राहुल गांधी होश में आ जा, बाज आ जा, कि तेरे जो दादी ने किया, जो तेरे पिता ने जुल्म किया सिखों के ऊपर, आज उस लाइन में मत चल। आज क्या हो रहा है? बाहर जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के जब से आए हैं सिखों का जो सत्कार हो रहा है आज तक। कुल मिला के आपका कहना है कि बीजेपी में सिखों का सम्मान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस अपमान कर रही है। वो तो शुरू से ही अपमान कर रही है। आपने देखा नहीं, बेगुनाह की हत्या की, वो भी जुल्म इनके। जो नरेंद्र मोदी जी आए तो सज्जन कुमार को जेल भेजा, कैटलर पे केस चल रहा है, तो ये सब नरेंद्र मोदी जी की देन है। और नरेंद्र मोदी जी सिखों का सत्कार कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। का मंदिर निजी हमलों का अखाड़ा बनता नजर आया, और तो और दोनों नेताओं ने जो लक्ष्मण रेखा को पार किया है, ये कई सवाल अब खड़े करता है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये राजनीति का न्यू नॉर्मल है? रिपोर्ट आप देखिए। सियासत में अब मर्यादा का व्याकरण बदल चुका है। सियासी वार में अब लक्ष्मण रेखाएं लांघी जा रही हैं। न सिर्फ पद की मर्यादाओं का मर्दन हो रहा है, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर को निजी हमलों का अखाड़ा बनाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये राजनीति का न्यू नॉर्मल है? राजनीति में एक पुराना फॉर्मूला है, अगर तर्क कम पड़ जाए तो अपमान ढूंढ लो। गद्दारी की बात से शुरू हुआ विवाद अब देशद्रोही और आतंकी तक जा पहुंचा है, और ताजा विवाद के केंद्र में है बीजेपी के सांसद रवनीत बिट्टू और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच नोकझोंक देखने को मिली, जब संसद परिसर में कांग्रेस नेता ने उन्हें गद्दार कहकर संबोधित किया, और उसके जवाब में बिट्टू ने कांग्रेस नेताओं को देश का दुश्मन बताया। सुना आपने, राहुल जहां बिट्टू को गद्दार कह रही है, वही
देश का दुश्मन बता रही है। दरअसल राहुल गांधी धरना दे रहे निलंबित सांसदों का हौसला बढ़ाते नजर आए। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे। कांग्रेस के नेता रह चुके बिट्टू संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे और वो टिप्पणी करते हुए सुने गए कि ये जंग जीत कर आए हैं। इस पर राहुल गांधी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, माय ट्रेटर फ्रेंड, मेरे गद्दार मित्र। और इसी को लेकर दोनों नेताओं के बीच कार सुनी हुई। राहुल गांधी ने बिट्टू से कहा कि एक दिन तुम लौट कर आओगे। घटना के दौरान राहुल गांधी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन रवनीत बिट्टू ने नहीं मिलाया और कहा कि ये देश के दुश्मन है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद संसद परिसर में सियासी हलचल और तेज हो गई। बीजेपी ने इसे धार्मिक रंग देने में जरा भी देर नहीं लगाई। नारा गूंजा कि राहुल ने सिखों की पहचान पर सवाल खड़े कर पूरी कौम को नीचा दिखाया है। 1984 में there was a desecration of the Golden Temple. किसने किया? अब मैं I don't need to place the facts before you. ये माइंडसेट जो है ना कि अच्छा, मैं मानता हूं कि राहुल जी ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ही इज अपसेट कि बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दे। बट तो ये कहना है कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। उसने ये भी बोला यू विल कम बैक। अरे एक तरफ से उसको बोला है ट्रेटर, ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है, तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे। बट देन व्हाई डू यू वांट हिम टू कम बैक इफ ही इज अ ट्रेटर? कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। बीजेपी ने राजनीति की लैब में राहुल के बयान को अपमान बनाकर संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया। साथ ही कांग्रेस के 1984 वाले जख्मों को कुरेद दिया और उसके बाद उस पर नमक मिर्च भी छिड़का। रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले नफरत की बाजार में बैठे हैं। राहुल गांधी एक बिगड़ा हुआ माँ का बेटा है, जो समझता है अभी ये देश हमारी विरासत सल्तनत है, हम इसे जैसे मर्जी चाहेंगे वो करेंगे। स्पीकर साहब को कह रहा है भी आप कौन होते हो, आप कौन होते हो मुझे कहने वाले, भी बोलो या ना बोलो, क्या बोलो। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, वो भी चेयर की इजाजत से बोलते हैं हर जगह। वो कहता है जी आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, और यहाँ भी वो यही कर रहा है। पर ये हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो वो भाई जो कुछ मर्जी कह सकता है, वो तो गांधी फैमिली का है। पर लोग सबक सिखाते हैं, वो धूल चटाते हैं, उनके सामने जो उनकी छवि है वो और एक्सपोज होगी। राहुल के रवनीत बिट्टू पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी जहां हमलावर है तो वहीं कांग्रेस राहुल के बचाव में उतर आई है। आज यहाँ द्वार पे राहुल गांधी जी और बिट्टू के में बातचीत हुई, उस पे बीजेपी ने बवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी जी ने उसको कहा है कि गद्दार दोस्त, जो पार्टी छोड़कर चला गया, कांग्रेस और राहुल गांधी जी जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है? लेकिन सवाल यहाँ नैतिकता का है। आखिर किसी सांसद को गद्दार कहना कहाँ तक उचित है? यही बिट्टू जब तक कांग्रेस में थे उन्हें एक शहीद के पोते के तौर पर देखा जाता था, लेकिन जब वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए तो मानो वो गद्दार हो गए। भला ये कौन सा तर्क है और कौन सी सियासत? राजनीति भी कमाल की चीज है। यह चश्मा बदलते ही दोस्त सीधा
जाता है। अब आलम यह है कि रवनीत बिट्टू और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग का ऐसा कंपटीशन चल रहा है जिसे देखकर सियासत शर्मसार है। बीजेपी को इसमें 1984 वाला जख्म दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस को इसमें बिट्टू की बदली हुई वफादारी का जो चाहे वो नेहरू था चाहे इंदिरा थी, ये लोग हैं देश के गद्दार। तो कोई हक नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का। मैंने समझता हूँ वो 2 साल का बच्चे जैसे उसका मानसिकता है। गद्दार की बात कर रहे हैं, उनसे बड़ा कभी किसी को छोड़ा है? हर लीडर के साथ इन्होंने ऐसे किया। हर जिसको चाहते हैं उसको बनाते हैं, जिसको चाहते हैं उतारते हैं। इनकी फितरत ये रही है। कुलीग्स के प्रति उनका बिहेवियर भी अपने आप को ऊपर समझना। भी मैंने हाथ निकाल दिया और मैं कुछ भी कहूंगा मेरे सामने हाथ आपको मिलाना ही पड़ेगा। हाथ मिलाती है मेरी जूती राहुल जी। पार्टी छोड़कर चला गया कांग्रेस और राहुल गांधी जी, जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है। बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दें। बट ये कहना है कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। उसने ये भी बोला यू विल कम बैक। अरे एक तरफ से उसको बोला है ट्रेटर, ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे। राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता।